क्या नाम है सर? अशोक कुमार। अशोक जी, आपका हॉस्पिटल में कौन एडमिट है और क्या मामला हुआ है पूरा? मेरा बेटा एडमिट है। कल उसका एक्सीडेंट हुआ था और कल जैसे उसका एडमिशन यहाँ पे एडमिशन करवाया हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। हमारे बच्चे का ऑपरेशन हाथ का होना था बट पाम का कर दिया उन्होंने। हमने इसकी शिकायत सीएमओ को दी। सीएमओ पूरी कार्रवाई के लिए तैयार है, वो हमें सहयोग दें, उन्होंने आश्वासन दिया है। कौन डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया था? कोई डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, कोई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है। पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है कि आपसे पैसा लिया गया, जबकि सरकारी में निःशुल्क होता है सब कुछ। हाँ, ऐसी बात मेरे से तो नहीं हुई, लेकिन बता रहे हैं इस तरह की कोई बात हुई है। मेरे से तो डायरेक्ट बात नहीं हुई। देखिए, मुझे कल शाम को ये मैसेज मिला था कि कोई सीएमओ साहब से ये शिकायत की गई है कि किसी एक डॉक्टर ने गलत सर्जरी करी है और शायद कुछ पैसे का लेन देन के बारे में ये सूचना मेरे को मिली है, लेकिन इसकी कोई लिखित में कोई शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने सीएमओ साहब को दे दी हो, वो जो आगे मेरे पास फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं वैसे ही आपको बता दूं, जो इस टाइप की कोई शिकायत होती है जहां पे नेग्लिजेंस की बात होती है, वहां पे हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया जाता है जो इस टाइप की शिकायत की जांच करता है। तो ये शिकायत आते ही हम लोग इसमें ये बोर्ड गठित करके इसकी जांच करेंगे और जो भी है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि जांच में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे वो उनके ऊपर, और जो बयान दिए जाएंगे दोनों पक्षों द्वारा, उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। इसमें मैं बता दूं, इसमें जो बोर्ड गठित होता है उसमें सीएमओ साहब चेयरमैन होते हैं, एमएस या पीएमओ इसका सेक्रेटरी होता है। उसी स्पेशलिटी के 2 डॉक्टर लिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी से लिए जाएं या एक सरकारी और एक प्राइवेट से लिया जाता है। और इसके साथ में नीमा और आईएमए, ये जो 2 एसोसिएशन, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स की और प्राइवेट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है आईएमए, उनके प्रेसिडेंट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मेंबर होते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ चुने हुए हॉस्पिटल के ही डॉक्टर हैं, तो बाहर के भी लोग इसमें कमेटी के मेंबर होते हैं। तो निष्पक्ष जांच की जाती है इसमें। तो मुझे आशा है ये जल्दी ही इसमें कार्रवाई करके इसमें कुछ जो भी रिपोर्ट होगी वो आप सबके सामने आएगी। सर, पहले भी इसी डॉक्टर के ऊपर पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे, परंतु उसके बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं। देखिए, वो जांच कंप्लीट होके रिपोर्ट चेयरमैन को हमने सुपुर्द कर दी है। उस पूरी जांच में कहीं पे भी पैसे की लेन देन की कोई हमें तथ्य नहीं मिले हैं। वो आप चाहें तो सीएमओ ऑफिस से उसकी कॉपी ले सकते हैं। उसमें जांच में जो जो तथ्य सामने आए हैं वो बड़े। क्या नाम है सर? अशोक कुमार। अशोक जी, आपका हॉस्पिटल में कौन एडमिट है और क्या मामला हुआ है पूरा? मेरा बेटा एडमिट है। कल उसका एक्सीडेंट हुआ था और कल जैसे उसका एडमिशन यहाँ पे एडमिशन करवाया हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। हमारे बच्चे का ऑपरेशन हाथ का होना था बट पाम का कर दिया उन्होंने। हमने इसकी शिकायत सीएमओ को दी। सीएमओ पूरी कार्रवाई के लिए तैयार है, वो हमें सहयोग दें, उन्होंने आश्वासन दिया है। कौन डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया था? कोई डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, कोई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है। पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है कि आपसे पैसा लिया गया, जबकि सरकारी में निःशुल्क होता है सब कुछ। हाँ, ऐसी बात मेरे से तो नहीं हुई, लेकिन बता रहे हैं इस तरह की कोई बात हुई है। मेरे से तो डायरेक्ट बात नहीं हुई है। देखिए, मुझे कल शाम को ये मैसेज मिला था कि कोई सीएमओ साहब से ये शिकायत की गई है कि किसी एक डॉक्टर ने गलत सर्जरी करी है और शायद कुछ पैसे का लेन देन के बारे में ये सूचना मेरे को मिली है, लेकिन इसकी कोई लिखित में कोई शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने सीएमओ साहब को दे दी हो, वो जो आगे मेरे पास फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं वैसे ही आपको बता दूं, जो इस टाइप की कोई शिकायत होती है जहां पे नेग्लिजेंस की बात होती है, वहां पे हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया जाता है जो इस टाइप की शिकायत की जांच करता है। तो ये शिकायत आते ही हम लोग इसमें ये बोर्ड गठित करके इसकी जांच करेंगे और जो भी है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि
जांच में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे वो उनके ऊपर, और जो बयान दिए जाएंगे दोनों पक्षों द्वारा उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। इसमें मैं बता दूं, इसमें जो बोर्ड गठित होता है उसमें सीएमओ साहब चेयरमैन होते हैं, एमएस या पीएमओ इसका सेक्रेटरी होता है। उसी स्पेशलिटी के 2 डॉक्टर लिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी से लिए जाएं या एक सरकारी और एक प्राइवेट से लिया जाता है। और इसके साथ में नीमा और आईएमए, ये जो 2 एसोसिएशन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स की और प्राइवेट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है आईएमए, उनके प्रेसिडेंट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मेंबर होते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ चुने हुए हॉस्पिटल के ही डॉक्टर हैं, तो बाहर के भी लोग इसमें कमेटी के मेंबर होते हैं। तो निष्पक्ष जांच की जाती है इसमें। तो मुझे आशा है ये जल्दी ही इसमें कार्रवाई करके इसमें कुछ जो भी रिपोर्ट होगी वो आप सबके सामने आएगी। सर, पहले भी इसी डॉक्टर के ऊपर पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे, परंतु उसके बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। देखिए, वो जांच कंप्लीट होके रिपोर्ट चेयरमैन को हमने सुपुर्द कर दी है। उस पूरी जांच में कहीं पे भी पैसे की लेन देन की कोई हमें तथ्य नहीं मिले हैं। वो आप चाहें तो सीएमओ ऑफिस से उसकी कॉपी ले सकते हैं। उसमें जांच में जो जो तथ्य सामने आए हैं वो बड़े स्पष्ट किए गए हैं।